नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। सारी दुनिया महाशिवरात्रि मनाती है, हम भी मनाते हैं। मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है जो इतने ज़ोर-शोर से मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे शिवरात्रि महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? आज इसके पीछे के 2 रीज़न्स हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में गौंड आया कि वो कहते हैं मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, विष्णु जी कहते हैं मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो आपस में ये लड़ बैठे यार कि ये मैं हूँ, तो इतने में ही एक शून्य से एक ज्योति निकल के आई और ज्योति ऐसी थी कि उस जिसका ना कोई छोर था, ना कोई अंत था, ना बस वो घुस गई और ज्योति में से आवाज़ आई कि मैं परब्रह्म हूँ और आप मेरे एक छोर को जो ढूँढ लेगा वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ उड़ गए और विष्णु जी जो है पानी की तरफ घुस गए ताकि उस ज्योति का सिरा ढूँढ पाएँ। तो उसमें क्या हुआ कि विष्णु जी लास्ट तक ढूँढते-ढूँढते विष्णु जी को तो मिला नहीं, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया कि भई मेरे को नहीं मिल रहा। लेकिन ब्रह्मा जी ने चीटिंग कर दी। उन्होंने कहा कि भई देखो इस फूल से पूछो मुझे मिल गया। तो उस लिंग में से वो ज्योतिपुंज में से उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मा जी आप चीटिंग कर रहे हो और फिर उसमें से ही वो शंकर निकले और शंकर ने अपना एक अवतार निकाला जिसको कि हम काल भैरव कहते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और उनको शाप दिया कि तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। और वो जो ज्योतिर्लिंग बना था उसने बाद में शिवलिंग का रूप धारण कर लिया और उसी दिन से और शंकर ने कहा कि भई मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं ही हूँ। तो उस दिन से शिवरात्रि की पूजा होने लगी। दूसरी कहानी ये है कि शिव जी और पार्वती जी की शादी। अब शिव जी तो भई तपस्या में लीन हो गए थे सती के मरने के बाद। तो ब्रह्मा जी ने दुनिया तो सारी बना दी थी, लेकिन क्या हुआ कि उस दुनिया में छोटी रह गया। ब्रह्मा जी ने दुनिया तो बना दी, लेकिन वो दुनिया बस ऐसी थी इंसान, राक्षस, जानवर, हाथी, घोड़े, फूल, पत्ती, नदियाँ सब बना दी लेकिन किसी में जीवन नहीं था। बस वो इस टाइप से था जैसे कि एक मशीन खरीद लो जो चली चलेगी ना। तो ब्रह्मा जी को यार योगा की ऐसी दुनिया से क्या फ़ायदा जिसमें जीवन ही ना हो। तो उन्होंने तपस्या की, आदिशक्ति की तपस्या की और तपस्या के आदिशक्ति ने कहा बताओ ब्रह्मा जी भाई क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भई माता इस तरह से ये मैंने दुनिया तो बना दी लेकिन इसमें जीवन ही नहीं है। तो फिर आदिशक्ति हिमालय पुत्री बनकर पार्वती के रूप में आई और फिर उन्होंने शिव जी से शादी करने के लिए तपस्या की। क्योंकि शिव जी तो बिल्कुल सन्यासी बन चुके थे, वो तो एक तो गम में भी थे सती के और दूसरे उन्होंने तो ब्रह्मचार्य ले लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। फिर किसी तरह से पार्वती ने और देवी-देवताओं ने शिव जी को मनाया और तब जाके शिव जी की शादी होती है और उस शादी को ही महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये 2 रीज़न्स हैं जिसमें हम महाशिवरात्रि के बारे में बोलते हैं। नमः शिवाय।